तो वेलकम टू चैप्टर 18 डूम्सडे रूथलेस मैन। गाइस, पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि स्नेक किंग के माथे को फाड़ के सुचैन ने क्रिस्टल निकाल लिया था। अब इस चैप्टर में वह उसकी एबिलिटी ऑब्जर्व करेगा, क्या क्या एबिलिटी आती है उसमें से। तो बिना किसी देरी किए चलो शुरू करते हैं कि क्या होता है। तो गाइस, जैसा कि सूचन ने कहा था बाढ़ आएगी, बाढ़ आ गई। वैसे ही इतनी सारी गर्मी ने पूरी ह्यूमैनिटी की इच्छा शक्ति को खत्म कर दिया था। अब इस बाढ़ ने पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत, पूरी जाति को खत्म कर दिया है। और जो पूरे लैंड थे सिटी से पूरी बाढ़ में बह चुके हैं। यहाँ तक कि सांगडू सिटी है वो भी पूरी बाढ़ में बह चुकी है। लोग इधर से उधर मर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वही बची हैं इस बाढ़ से। और यहाँ पे हमने सूचन दिखाया जाता है जो पानी के अंदर एकदम जा रहा है स्नेक किंग की एबिलिटी अब्सॉर्ब करते हुए। और वह कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, स्नेक किंग की एबिलिटी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने के बाद मुझे नई शक्तियां मिलेंगी और मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो क्या क्या होते हैं देखते हैं गाइस। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सीचैन के मुंह पे बहुत छोटे छोटे स्केल्स आ गए, जैसे मछलियों के फेस पे रहते हैं ना, जिससे वे सांसें लेती हैं वैसे। और सूचन कहता है मेरी स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति भी काफी बढ़ गई है। और मेरी आंखों के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आ गई है जिससे मेरी आंखों को प्रोटेक्शन मिलती है। और मैं सांस लेने के लिए अपने मुंह और नाक का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मेरे को फिर भी घुटन नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी स्किन के थ्रू सांस ले रहा हूं। यह एक गोल्डन स्नेक किंग की एबिलिटी है जो मुझे क्रिस्टल ऑब्जर्व करने के बाद मिली है। लेकिन वाटर को क्या बोलते हैं कंट्रोल करने की शक्ति मुझे नहीं मिली, लेकिन पानी के अंदर सांस लेने की शक्ति भी बुरी नहीं है। और वह यही सोचता है और फिर बाहर आता है और कहता है, ग्रीन सिटी होटल की तरफ से आती हुई यह बाढ़ बहुत ही तेज है, लेकिन इसमें ऊपर आना, पानी के ऊपर आना इतना मुश्किल नहीं है। हम तैर सकते हैं, मैं ही तैर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और क्या बोलते हैं का पानी का करंट बहुत ही ज्यादा फियर्स है। वाटर एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई हथियार हमारे ऊपर अटैक कर रहा हो। और वॉल्केनो इरप्शन है अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, लेकिन सांगडू सिटी इससे बहुत दूर है, इसलिए हमें अभी भी स्काई क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और जब वॉल्केनो की राख आएगी और पूरे एयर को फिल हो जाएगी राख से, पूरी एयर मतलब पूरी हवा में राख ही राख हो जाएगी, तो सन उससे ढक जाएगा। और फिर आएगा डूम्सडे विंटर, वह भी दूर नहीं है। और इस अपोकलिप्स में सिविलाइजेशन मतलब जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है ना, वो एकदम मजाक के रूप में ले सकते हैं। अगर किसी को किसी का शिकार नहीं बनना तो उसे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। मेरी पिछली जिंदगी में इस बाढ़ में मैं बहुत ही ज्यादा फैक्शंस बन गए थे, उनसे गुजरा था। मतलब बहुत प्रकार के फैक्शंस बन गए थे जिसमें लो लेवल नॉर्थन पार्ट पे क्या बोलते हैं स्नेक किंग, गोल्डन किंग स्नेक ने और फीमेल कॉप्स किंग ने कब्जा कर रखा था। और साउथ पार्ट पे कानिबल ट्राइब ने कब्जा कर रखा था, जो इंसानों को खाते हैं और उनके लंबे लंबे दांत निकल आते हैं उसने। और वेस्टर्न पार्ट पे चूहों का राजा रेड किंग और उसकी सेना, चूहों की सेना ने कब्जा कर रखा था। और अपना क्या बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट पे ये स्कल क्रशर था, इसने कब्जा कर रखा था। और इसके साथ अपनी डुआनिया थी पिछली जिंदगी में। और इनके हाथों से मैं मरते मरते बहुत ही बार बचा हूं। लेकिन अब इस जिंदगी में मैंने क्या बोलते हैं स्कल क्रशर से तो पहले ही डील कर ली, डुआनिया को भी अपने अंदर सबमिट कर लिया, वो भी मेरे हुक्म की गुलाम है, ठीक है। और जगह से मुझे बचना है तो मुझे बाकी के क्रिस्टल भी हथियाने होंगे, सब अपने पास लाने और उनकी शक्ति अब्सॉर्ब करनी होगी। लेकिन डिवार्वर क्लैन है और ये फीमेल कॉप्स किंग है, इन दोनों से तो पंगा ले नहीं सकता क्योंकि इनकी शक्ति बहुत ही बढ़ी हुई है। लेकिन जो रेड किंग है, पिछली बार जिंदगी में मेरी रेड किंग की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में चूहों का संक्रमण फैल गया था। अगर मैं उसे पहले ही ढूंढ लूं तो मैं बहुत ही कम शक्ति लगा के उसका क्रिस्टल ले सकता हूं और उसे अब्सॉर्ब कर सकता हूं। लेकिन लगता है मैंने बहुत ही ज्यादा रिलैक्स कर लिया और मैं इन पानी के क्रीचर्स से घिर गया हूं। और फिर हमें दिखाया जाता है दो आदमी एक टावर पे लटके हुए होते हैं और ये कहते हैं कि ये बाढ़ कहां से आ गई अचानक। और यूं कहते हैं, देखो भाई वहां से कोई तैरता हुआ हमारी तरफ आता दिख रहा है। और नीचे वाला बंदा कहता है, मजाक करना बंद करो, ऐसी बाढ़ में कौन तैरेगा, जो तैरेगा वो तो मर ही जाएगा। और फिर वो पीछे देखता है और कहता है, अरे ये तो सूचन है। सूचन एकदम तेजी से उनकी तरफ
तैरते हुए आ रहा था और यूं कहता है ये बंदा अब तक डूबा क्यों नहीं बाढ़ में, इतनी तेज बाढ़ आ रही है फिर भी नहीं डूबा, कैसा है ये बंदा। और कहता है कि हमें हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन अगर इस बंदे पे नजर रखने के लिए नहीं भेजती तो हम इस बाढ़ में नहीं फंसते। अगर ये बंदा यहाँ पे आया ना तो मैं इसे लात मार के वापस पानी में ही भेज दूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि भाई देखो वह अकेला ही नहीं आ रहा, बहुत तेज हमारे पीछे, उसको कोई फॉलो भी कर रहा है। फिर बोलता है अच्छा कौन, फिर वह देखता है उनकी तरफ और भाई ये क्रीचर्स, अजीब से क्रीचर्स दिखाई देते हैं पानी में, उनको देखता है और कहता है ये क्या है ये सारी चीजें और ये पानी में कहां से आ गई। और कहता है कि ये सूचन इतनी तेज पानी में कैसे तैर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। और ले भाई सूचन देख, कहता है वो बंदा कहता है ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और फिर वो कहता है सूचन हम फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन से हैं और मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम और पास आए तो मैं तुम्हें। और भाई इतना ही सुनते ही सूचन की आंख एकदम चमकने लग जाती हैं और फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन का नाम सुन लेता है और कहता है ये क्या बोलते हैं, फेडरल ब्यूरो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और इतनी जल्दी है यहाँ पे आ गई, अगर मैं इन बंदों से कुछ इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। और भाई उनकी तरफ कूदते हुए जाता है और टकले के सर पे पैर रखता है, टकला गिर जाता है। भाई टकला के सर पे देख लो कैसे पैर रखा है, एकदम धड़ाम, और टकला गिरता है नीचे। नीचे गिरते गिरते चिल्लाता ओ है ना। और दूसरा वाला भाई उसका पकड़ लेता उसे और कहता है भाई मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो अब इस टावर को पकड़ो। और भाई टकला कहता मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। यूं कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। यूं कहता भाई मैं बहुत मोटा हूँ, टकला तो यही, मैं बहुत मोटा हूँ, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो हम दोनों मरेंगे। यूं कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अगर हम मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, जिसने पकड़ रखा होता वो कहता है। और सूचन यहाँ से कहता है मुझे फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन के बारे में सब कुछ बताओ जल्दी। और ले भाई फिर यूं कहता भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, अगर तुम मुझे मार दोगे फिर भी हमारे बदले में तुमसे कोई और बदला लेने आएगा, रिवेंज लेने आएगा, हमें बदला ले। और फिर यूं कहता है ठीक है तुम में गट्स हैं लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। नीचे से ज़ॉम्बी दिखते हैं इनके ऊपर आते हुए और नीचे वाले मोटे का पैर पकड़ के खींचते हैं और ले भाई मोटे का हाथ छूट जाता है। ओ ज़ॉम्बियों ने खींच लिया, नीचे ज़ॉम्बी लग रहे हैं ये। और सूचन कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसको नीचे से खींचा गया था, ऐसे ही बताता है। और यूं कहता है ये भाई मैं भी आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। ले भाई नीचे कूद जाता है, जैसे नीचे कूदता है ज़ॉम्बी एकदम मुंह खोल के इसका इंतजार कर रहा होता है, डर जाता है और कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। सूचन आता है पीछे से कटाना लेके हाथ में, एकदम तलवार, और उस ज़ॉम्बी को काट देता है और इन दोनों को बचा लेता है, सबको मार देता है एक ही स्लैश में अपनी सुपर शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, खचा खचा खच 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 सबको मार दिया। और कहता है ये इंसान ही है क्या, इतना शक्तिशाली कैसे है। वो कहता है और फिर यूं कहता है मेरा तुम्हारा मेरे ऊपर एक उपकार है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जितना मुझे पता है। और यूं कहता है हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन ने भेजा है तुम पे नजर रखने के लिए। और फिर यूं कहता है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वहां पे है और उसके चीफ हैं वो चीफ ल्यू, और उसकी रिसर्चर टीम के द्वारा चलाई जाती है। बस हम ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो हम फॉलो करते हैं। और फिर सूचन सोचता है कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, पिछली बार रेड डिजास्टर भी वहीं से आया था, ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन रखते हैं। और फिर सूचन पूछता है क्या तुम वहां पे चूहों पे रिसर्च करते हो, रेड पे रिसर्च करते हो। फिर यूं कहता है रिसर्चर ही अंदर जा सकते हैं लैब में, हमें लैब में जाना अलाउड नहीं है। ओ अंदर नहीं जा सकते तुम। फिर यूं कहता है कोई बात नहीं, मुझे वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करना होगा और टाइम से पहले ही रेड डिजास्टर को होने से रोकना होगा और अपना क्रिस्टल अब्सॉर्ब करना होगा। ये सब सोच लेता है सूचन और बढ़ता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ। और फिर हमें ग्रीन सिटी होटल दिखाया जाता है जहां पे डॉन या सूचैन का वेट कर रही होती है और उसने एक ज़ॉम्बी के सर में से एक क्रिस्टल ले लिया होता है और वह उसको ऑब्जर्व कर रही होती है। देखिए हमें उसकी आंख दिखाई जाती है, उसके बाद उसका चेहरा और दिखाया जाता है और कुछ भी। और फिर यूं कहती है क्या मैं सक्सेसफुल हो गई, और कहती है नीचे देखते हुए क्या बाढ़ का पानी यहाँ तक आ गया, इस वाले फ्लोर तक आ गया। और यहीं पे आज का चैप्टर खत्म हो जाता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत आपका, सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।